अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इंडियन फुटिंग की तरह बात करे कि हम भी नहीं खेलेंगे, तो आपकी आईसीसी बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई भी नहीं देखने जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की वजह से, ये आप आजमा के देख लें। मैं अगर मेरे हाथ में अगर सारी चीजें होती तो मैं इस शूटिंग पर जाता। क्रिकेट को लेकर इतना सेंसिटिव मामला क्यों है कि दूसरे खेल दूसरों में इतना सख्ती नहीं है जितना क्रिकेट को लेकर है? विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है। बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है। तो यहाँ पे अगर सिक्योरिटी का बनाएंगे, सॉलिड ग्राउंड नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही है, यहाँ पे न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड आ रही है, जो कि चैनल आईसीसी को वो लिख के अगर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने पहले लिख के दे देते, तो हम जो 14.5-15 अरब जो अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं वो ना होते। लेकिन मुझे डाउट ये है कि क्यों नहीं उन्होंने आईसीसी को पहले बताया, इतला कर दी कि इंडिया नहीं खेलना चाहती वहां पे। क्या वो, ये सवाल विक्रांत भाई, क्या वो जय शाह का वेट कर रहे थे कि वो एज ए प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी ओहदा संभाल लें, उसके बाद ये चीज बाहर लेके आए? अगर ये बोलते कि अगर हमारे नहीं आ रहे तो आईसीसी के लिए पाकिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान है और इंडिया है तो आईसीसी है। आईसीसी को थोड़ा सा पीसीबी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बायोलेटरल को मान लेते हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। आईसीसी के साइन किया है आपने, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मामले पर भारत का दोगलापन सामने आ गया। वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान से झूठे वादे किए, ऐन वक्त पर भारत ने अपना असली रंग दिखाया। भारत ने पाकिस्तान आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीसीआई को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं भारत के मशहूर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, जिसको मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसील इस वीडियो में, चलते हैं वीडियो की जानब। विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे, और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। पर हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकल आएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकल आएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता है, आज से 6 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते, और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते, तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी किया था स्पोर्ट्स तक पर, मैंने ट्वीट भी किया था। होगा ये कि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली आईसीसी अनाउंस करेगा शेड्यूल होगा जी, 19 तारीख को फलाने का मैच है, 20 को ढिमकाने का मैच है, 24 को इसका मैच है, लेकिन कहाँ वो नहीं बोलेगा। विक्रांत, आप कहेंगे अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? नहीं, जो राशिद भाई ने कहा, पाकिस्तान, मैं तो 1 साल से कह रहा हूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहते हैं, एक मैच इतना शोपीस मैच होता है, तो वो मैच एक टीम नहीं खेलती है, वो 2 टीमें खेलती हैं। वो इंडिया भी खेलता है और उसमें पाकिस्तान भी खेलता है। ठीक है, पाकिस्तान के आपके स्पॉन्सर्स नहीं है, वो फैक्ट है कि 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बट फिर वो 80% रेवेन्यू आता भी एक मैच के लिए भी है ना, तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अहमियत का अंदाजा पहले होना चाहिए था। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है या आईसीसी क्या करता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर तय है कि आसान नहीं होने वाला है। और इतना आसान भी नहीं है कि यहाँ से कह दिया जाए कि जाओ हाइब्रिड खेल लो या जाओ तीसरी कंट्री में, ये भी आसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं है ये कह देना
कि जाइए हम नहीं खेलते। अरे ये जो दो बातें विक्रांत ने की, एक तो ये कि पीसीबी ने लेट किया, उन्हें पहले पता होना चाहिए था, देखना चाहिए था, इसलिए पहले अप्रोच करते बजाय इसके कि जब शेड्यूल अनाउंस होने वाला है उस वक्त। और दूसरा ये जो ज़ाहिर है इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र भी आया है माजी में, और उस इन्फ्लुएंस के तहत वो कह रहे हैं कि आखिर में चलेगी वही जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा। देखिए, इसमें एक चीज जो सोचने की है मीडिया के लिए और मेरे लिए जो काम कर रहे हैं इसमें, कि ये थ्रू मीडिया क्यों आ रही है। ये जो खबर कल आई है प्रेस ऑफ इंडिया की तरफ आई है, सॉलिड न्यूज है ये विक्रांत भाई को भी अंदाजा है कि एजेंसी ऐसे हाथ नहीं लगाती किसी भी खबर के लिए। ये हिंदुस्तान टाइम की है, इंडिया टुडे की खबर नहीं है कि आप सोचो यार किसने दी है। ये सॉलिड ग्राउंड पे ये लीक की गई है, बताया गया है, मैसेज कन्वे किया गया कि आप लोग मेंटली तौर पे तैयार हो जाएं। लेकिन क्या ये खबर थ्रू प्रॉपर चैनल आईसीसी को वो लिख के अगर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने पहले लिख के दे देते तो हम जो 14.5-15 अरब जो अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं वो ना होते। और ये चीज अगर पहले कर लेते, पीसीबी को आईसीसी इतला कर देता कि इंडिया ने कहा है कि वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता, तो ज्यादा हालात बेहतर होते। मीडिया के थ्रू आने से मुझे अभी भी डाउट है। विक्रांत भाई इंडिया में उनको सही पता होगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन मुझे डाउट ये है कि क्यों नहीं उन्होंने आईसीसी को पहले बताया, इतला कर दी कि इंडिया नहीं खेलना चाहती वहां पे। क्या वो, ये सवाल विक्रांत भाई, क्या वो जय शाह का वेट कर रहे थे कि वो एज ए प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी ओहदा संभाल लें उसके बाद ये चीज बाहर लेके आए? तो ये थोड़ा सा तजाद नजर आ रहा है सारी बातों में। आप राशिद भाई, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को? आपने ज़ाहिर बोर्ड को भी करीब से देखा है, क्रिकेट के मामलात भी जानते हैं, आपको भी लग रहा है क्योंकि आज पीसीबी चेयरमैन ने तो कहा कि हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये क्या होगा फिर मामला? देखें, बायलैटरल सीरीज हो जाए या एशिया कप हो जाए, उसमें 2 कंट्री से पूछा जाता है कि इंडिया खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता है। एशिया कप एक दफा 2018 में जो इंडिया में होना था वो दुबई में हुआ, लास्ट एशिया कप पाकिस्तान में होना था वो श्रीलंका में हुआ था, मान लेते हैं। लेकिन ये आईसीसी के इवेंट होते हैं, 2024 से लेके 2031 तक साइंड है साइकिल, पूरा 8 ईयर का जो फाइनेंशियल साइकिल होता है साइन किया जाता है। उसमें तमाम ब्रॉडकास्टर, तमाम स्पॉन्सर साइन करते हैं कि ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी T20 वर्ल्ड कप में, और ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी T20 या 50 ओवर्स के टूर्नामेंट में। अगर वो नहीं मानेंगे तो सॉलिड रीजन होनी चाहिए। जिस तरह 1993 में 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी श्रीलंका और वो फाइनल में पहुंच गई थी। 2003 में केनिया नहीं गई थी, केनिया सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। सॉलिड ग्राउंड रीजन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी का बनाएंगे, सॉलिड ग्राउंड नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही है यहाँ पे, न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड आ रही है, जो कि बड़े मोहतात होते हैं पाकिस्तान आने में, अगर वो आ रहे हैं तो सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच क्रिकेट का फाइनल जो था 2011 का था, जिसमें 500 मिलियन ने देखा था श्रीलंका और इंडिया का। उसके बाद जितने मैचेस हुए वो पाकिस्तान और भारत के हुए, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो प्रिटोरिया हो। तो इतने ज्यादा मैच खेले, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग में आ सकता है। अगर ये बोल दे कि अगर हमारे नहीं आ रहे तो आईसीसी के लिए पाकिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान है और इंडिया है तो आईसीसी है। आईसीसी को थोड़ा सा पीसीबी को दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इंडियन फुटिंग की तरह बात करे कि हम भी नहीं खेलेंगे, तो आपकी आईसीसी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई भी नहीं देखने जाएगा इंडिया और पाकिस्तान की वजह से। ये आप आजमा के देख लें। मैं अगर मेरे हाथ में अगर सारी चीजें होती तो मैं इस फुटिंग पर जाता, क्योंकि बायोलेटरल को मान लेते हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। आईसीसी के साइन किया है आपने, सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। वहां पे जय शाह भी हैं और इंडियन पॉलिटिकल भी बहुत इन्वॉल्व है लोग। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। आप विक्रांत, आप कहें कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए तो फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? नहीं, जो राशिद भाई ने कहा, पाकिस्तान, मैं तो 1 साल से कह रहा हूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहते हैं, एक मैच इतना शोपीस मैच होता है, तो वो मैच एक टीम नहीं खेलती है, वो 2 टीमें खेलती हैं। वो इंडिया भी खेलता है और उसमें पाकिस्तान भी खेलता है। ठीक है, पाकिस्तान के आपके स्पॉन्सर्स नहीं है, वो फैक्ट है कि 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बट फिर वो 80% रेवेन्यू आता भी एक मैच के लिए भी है ना। तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अहमियत का अंदाजा पहले होना चाहिए था
अब आई डोंट नो वो क्या रिएक्शन उनका आता है। हालांकि राशिद भाई ने कहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये बयान आए, और आई थिंक बड़ा लॉजिकल होगा उनका ये कहना कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स